प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ पर कर नहीं गाया। मैंने सुना है कि मेरे भगवान श्री राम और बड़को आ गए हैं। अरे मेरा वो भाग्य कहाँ है, मेरा जैसा मूर्ख, अरे उनको कैसे दर्शन देंगे वो मुझे? मैं तो महान साधु हूँ और बड़ा मूर्ख हूँ, बताओ मुझे कैसे दर्शन देंगे? और मेरे राम मन में आए हैं, परंतु देखो अगर मेरे भाग्य है तो मुझे दर्शन मिल जाएंगे, अन्यथा मैं तो रघुवीरा प्रगटे हृदय हरा नभो भीरा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा विघन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जाग सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो।
भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनिया कुलाय उठा कब कैसे, विकल हीन मन फनवर जैसे। आगे देख राम तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धाम। परम कुटी विचार न लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़े भाग। तब मुनि प्रभु तब मुनि हृदय धीर धर, गई पद बारही बार। नित्याश्रम प्रभु आन कर, पूजा सुपर गाली ना हाथ में जूम कर रही ओए ओ कितने जान ना कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो श्रवण विधि, महिमा अमित मोर मत खोरी। रवि सन मुखो खगोती अघोरी। हाय प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं? अरे किस प्रकार सूर्य के समान जैसे प्रभु है, उस प्रकार मैं तो प्रभु आपका एक दास हूं और बिल्कुल ही इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। के जानो स्वामी, सगुण अगुण मोरे अंतर जानो। अरे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मैं जो नहीं जानता उसको भी आप जानते हैं, मेरे अंदर की बात को भी जानते हैं, बाहर की बात को भी जानते हैं। ना घेन आप तो बाहर हैं। जो कौशलपति राजीव नैना, करऊ सो राम हृदय मम ऐना। हे राम हे मेरे राम, मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। असी अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। बहुत बोला, मैं कुछ पूजा जानता नहीं, लेके जानता नहीं। इतना बड़ा हो गया कट्टा में डर रहे हैं। आप मेरी बात कीजिए और मुझे परम प्रसन्न जान मुनि मोही, अविरल भगति बिरति विज्ञाना। हो सकले गुण ज्ञान निधाना। हे मुनि, आप प्रगाढ़ भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य विज्ञान ना खाली ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान ना है। प्रभु जो दीन सुपर में पावा, अब सो देव मोह जो भावा। अब मैं समझ गया वर क्या होता है। प्रभु आपने जो दिया वो मैंने पा लिया, अब मैं जो मानता हूँ कृपया उसे दीजिए प्रभु। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिये गगन इंदु हिबे, बसहु सदा नेहता। आए प्रभु, आप अपने अनुज के सहित और सीता जी सहित धनुष बाण लिए हुए और मेरे हृदय रूपी और इस हृदय रूपी आकाश में विराजमान हो जाइए प्रभु। मुझे यही चाहिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिये गगन इंदु हिबे, बसहु सदा नेहता। अनुज जानकी आपके लक्ष्मण भाई और जानकी सहित मेरे गगन रूपी हृदय में धीरे करवा कर दे, कैसे जूम कर देखो। ये मस्त कर रमान वेशा, कैसे करवा कर हर्ष तले कुंभदिर सितारा। ये मस्तु आए प्रभु, एक विनती और है मेरी। प्रभु, मेरे गुरु से मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। आप अगस्त ऋषि मेरे गुरु हैं, उनके पास चलिए
जिससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा और आपके भी दर्शन हो जाएंगे उनके लिए। प्रभु आप चलिए, मैं उनकी कथा सुनाता हूँ। मुझको उन्होंने और अपने आश्रम से और मुझे निकाल दिया और ये कहा कि प्रभु मैं आओ हमेशा। तुरंत श्रुति क्षण गुरु कहिया मैं गुरु और एक आश्रम में रहते थे, वहाँ दिनचर्या करते थे अपने और पाठ पतन भोजन जो भी है जो करते थे। एक दिन वो देशाटन के लिए गए, उन्होंने कहा मैं भैया देशाटन के लिए जा रहा हूँ, चले और तू पीछे से और ठाकुर जी की सालग्राम जी की पूजा बातें करते रहे। मैंने कहा महाराज जाओ आप चिंता मत करो, सालग्राम जी को मैं बहुत तरीके से नमवाऊंगा, स्नान कराऊंगा, उनकी पूजा पाठ करूंगा और आप जाइए। तो महाराज क्या कहा, तो मैं डेली और सालग्राम जी को गंगा स्नान कराता था। आओ महाराज 51 रुपए बंटी जी साहू 100 रुपए ऊपर बैठ कर चुपचाप जो कि श्रुति क्षण का पाठ कर रहे हैं उन पर खुशी करके दे रहे हैं। मंडल उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो महाराज एक दिन क्या वो रास्ते में जामुन का पेड़ मिलता है और वो कुछ जामुन को तो ये मुझे नीचे मिले। मैंने एक जामुन खाया, मेरी खुदा शांत नहीं हुई। मैंने दूसरा जामुन खाया तो भी नहीं हुई। तो आखिरकार वो जामुन थे नहीं, ऊपर जामुन लटक रहे थे पेड़ पर और मेरे पास वहाँ देखा तो रेत में कोई पत्थर भी दिखाई नहीं दिया जिससे जामुनों को धराया जाए। तो मेरे पास वो सालग्राम जी थे गोड़ गोड़। तो मैंने सोचा कि सालग्राम जी से गिराऊं जामुनों को और पेट भर खाऊं। तो मैंने एक सालग्राम उठाया और मैंने सटा और पटाख जामुन नीचे आया, मैंने खाया। फिर दूसरा सालग्राम उठाया, सटा पटाख और गटा, तो मैंने दूसरा खाया। इस प्रकार मैंने सब सालग्राम जीवों को किया, वो नदी में समा गए। और अब मुझको बाद में चिंता हुई, अरे सालग्राम जी तो नदी में डूब गए, अब गुरु जी के लिए क्या दिखाएगा, कल वो आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मोटे मोटे सालग्राम जामुन ले लो और जामुनों को, क्योंकि सालग्राम जी का भी रंग सही था और जामुन का रंग भी सही था। मैंने मोटे मोटे जामुन ले लिए 4-5 और ठाकुर जी की जगह उनको विराजमान कर दिया। इस प्रसंग के बाद सुर्पणखा की ना कटेगी, सुर्पणखा की ना कटेगी। इसके बाद खर और दूषण का मरण होगा। तो ये बात है महाराज, मैंने वो ठाकुर जी सालग्राम जामुनों के और उनके विराजमान कर दिए। आए गुरु जी मुझसे पूछा, चल मैंने सेवा चाकरी बढ़िया की ना, वो हमारा देख लो तुम्हारे सालग्राम देख लो विराजमान है। तो गुरु जी स्नान किया और गुरु जी ने सालग्राम जी को नहलाया और जैसे ही उन्होंने चढ़ा उनकी खाल तो हट गई और मुछली गुठली रह गई। उन्होंने पूछा मैंने क्या किया, क्या हो गया, ऊपर से खाल उतर गई। महाराज फुल फुल चंदन पूरी पूरी पानी और सालग्राम जी कर गए। मैंने क्या अब सालग्राम जी को करेंगे, रोजी ना तुम लगाओगे, रोजी उनको चंदन लगाओगे और पूरी पूरी तो कर गए। इसलिए मेरा क्या दोष है, तो मुझे बड़ा बड़ा ले देवता और जब तक तुम मेरे सालग्राम जी को नहीं लाओगे तब तक मैंने प्रतिज्ञा की, भगवान मैं अगर आपका चेला हूँ तो मैं अपने सालग्राम जी को और तुम्हारे दरवाजे पर लाऊंगा। तभी से मैं भगवान आप आ गए, आप असली सालग्राम हैं, वो नकली थे। चलो प्रभु
भगति अनोखा पंथ कहते भगति अनोखा मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा पंथ कहते भगति आप ये खड़े रहो महाराज, आप थोड़ा विलंब करना, थोड़ा इंतजार करना। मैं गुरु जी को पास जाता हूँ। तो गुरु जी बड़े क्रोध हुए। अरे गुरु जी, तुरंत सुतीक्षण गुरु कही आगे करी दंडवत कहते अति भय नाथ कौशलाधीश कुमारा गलत आधार तू फिर आ गया धर्महीन। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक असली सालक राम जी को लेकर नहीं आएगा तब तक तू आश्रम में कदम नहीं रखेगा। चला जाए ऐसे। अरे गुरु फूटा ढोल, मैं असली साले का दिल लिए। आप जरा बाहर निकल के तो आओ, और आप तो गल्ला लेके भागते हो। अरे गुरु क्या असली साले राम जी को ले आया हूँ। राम अनुज समेत वे देही निस दिन जेब जपत हऊ देही हे गुरुदेव, जिनको तुम इस दिन और प्रतिदिन जो जपते हो ना, राम 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 राम, मैं राम, छोटा भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी जानकी मैया, तीनों को लेकर के आपके पास आया हूँ। सत्य बोल रहा? अच्छा, तुम मुझे बता सकता है कहाँ है वो? चलिए। सुनती अगस्त तुरखी उठे गाए हरि बिलो के लोचने जल छाए मुनि पद कमल परे दो भाई ऋषि अति प्रीत लिए उड़ाए गुरु गोविंद लोलू खड़े और गाते यादू गाए, कल्याणी गुरु आपके। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी आसन पर बैठा रे आने पुण्य करी बहु प्रकार प्रभु पूजा मौसम भाग्यवंत नहीं दूजा प्रभु, आज मेरे समान दूसरा भाग्यवान कौन होगा? तब रघुवीर कहा मुनि पाई तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हो, 500 को सर्वज्ञ हो, अपनी सब बात कुछ को जानने वाले हो। आपसे नील बड़ा कंठ रख भाई। क्या छिपा हुआ है? तुम जानो जी कारण आयो ताते प्रगट करे वो समझाओ आप भली भांति जानते हो कि मैं यहाँ किस कारण से आया हूँ। अब सो मंत्र देव प्रभु मोये जय प्रकार मारो मोहे जो हे मुनिवर, आप तो मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को इस पृथ्वी से विहीन कर दूं। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी पूछे नाथ मोय का जाने आप तो अंतर्यामी हैं, मैं तो एक छोटा सा नर हूँ। ओए याने फेंक कर दिया वे काई रहे में अनिमूत कर तुम्हारे भजन प्रभाव भारी जाने फेंक कर दिया जानो वे महिमा कछु की तुम्हारी इन राक्षसों का हरण करने के लिए ही, इनका क्षरण करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। ना तो मुझे कृपा है। ये वर मांगो कृपा निकेता बसो हृदय श्री अंश समेत मेरे कृपा की दान आप लक्ष्मण जी और माता जानकी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए प्रभु। संतति दासन देव बढ़ाई
दाते मोए पूछो रघुराई। तो आप तो हमेशा संतों को दासों को बधाई देते हैं, प्रभु ये तो आपकी महानता है। हे प्रभु परम मनोहर ठाव पावन पंचवटी तेहि नाम। फिर भी स्वामी आपने मुझसे पूछा ही है, तो यहाँ से थोड़ा दक्षिण दिशा में चल करके पंचवटी नामक स्थान है, वो गंडक वन गौतम ऋषि के श्राप से जन शून्य, कोई पक्षी भी उसमें नहीं रहता है। हे प्रभु मेरा विचार है कि आप पंचवटी जाइए और गंडक